परविंदर साहब। ये वो हो ओके गया ओके। रिकॉर्डिंग। अच्छा, तो आज आज जो टॉपिक हम करना है वो है इन्फो रिकॉर्ड एंड सोर्स लिस्ट। तो पहले हम इन्फो रिकॉर्ड देखेंगे। सोर्स लिस्ट ऐसे उसमें कुछ करना नहीं होता, कोई बड़ी चीज नहीं है वो, और एक ही स्टेप की चीज है वो सोर्स लिस्ट क्रिएट करना। इन्फो रिकॉर्ड में क्या होता है हमें वो जानना जरूरी है। इन्फो रिकॉर्ड है क्या चीज और वो करते क्या है, उसको कराते बनाते क्या है, उसमें होता क्या है। ठीक है, तो इन्फो रिकॉर्ड जो है एक्चुअली वो एक तरह से आप कह सकते हैं इसको कि थर्ड टाइप ऑफ ये मास्टर डेटा है ये। ठीक है, इन्फो रिकॉर्ड को हम थर्ड टाइप ऑफ मास्टर डेटा भी कह सकते हैं। ठीक है, ये होता क्या है, इन्फो रिकॉर्ड एक्चुअली कॉम्बिनेशन है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेंडर एंड अ मटेरियल। ठीक है, क्या कहा मैंने, इन्फो रिकॉर्ड जो ये परचेज इन्फो रिकॉर्ड शॉर्ट में PIR कहते हैं। ठीक है, परचेज इन्फो रिकॉर्ड ये थर्ड टाइप ऑफ मास्टर डेटा होता है एंड इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेंडर एंड अ मटेरियल। इसमें क्या होता है कि आप जो परचेज इन्फो रिकॉर्ड जो आप क्रिएट करते हैं, इसमें कोई मटेरियल है आपका और वो मटेरियल आपको कई सारे वेंडर्स देते होंगे। करेक्ट है, मान लो कोई एक मटेरियल है, एक मटेरियल कई सारे वेंडर्स उस एक पर्टिकुलर मटेरियल की सप्लाई करता होगा कंपनी के अंदर में, हो सकता है। यस सर। ठीक है, और एट द सेम टाइम कोई एक ऐसा वेंडर है जो कि मोर देन वन काइंड ऑफ मटेरियल प्रोवाइड करता है ना। ऐसा तो नहीं कि एक मटेरियल एक वेंडर सिर्फ एक ही मटेरियल प्रोवाइड कर रहा होगा, वो हो सकता है 2 4 10 डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट मल्टीपल मटेरियल्स भी सप्लाई करता होगा कंपनी को। करेक्ट है, ये भी होता है। यस सर। तो ये दोनों सिनेरियो जो है इसमें हम क्या करते हैं, परचेज इन्फो रिकॉर्ड में क्या होता है, एक मटेरियल और एक वेंडर। ठीक है, एक मटेरियल और एक वेंडर का एक कॉम्बिनेशन बनता है। उसमें क्या होता है कि एक वेंडर जो है उस मटेरियल को किस रेट पे प्रोवाइड कर रहा है, कितने दिन लगता है उसको परचेज ऑर्डर के बाद मटेरियल सप्लाई करने में। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें रहता है कि उसका मिनिमम ऑर्डर साइज क्या रहता है, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट क्या रहती है। ये जो भी इंफॉर्मेशन है, इन सारे इंफॉर्मेशन का एक कॉम्बिनेशन रहता है एक पर्टिकुलर मटेरियल और एक पर्टिकुलर वेंडर के बीच का। क्योंकि हो सकता है कि एक मटेरियल जो है अलग अलग वेंडर दे रहे हो और अलग अलग वेंडर उसी सेम मटेरियल को अलग अलग रेट पे प्रोवाइड करते होंगे, हो सकता है ना। यस सर। तो ये चीज हम ज्यादा बेहतर ना कोटा अरेंजमेंट में समझेंगे। जब हम कोटा अरेंजमेंट का टॉपिक करेंगे ना तो उसमें ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि आप जैसे कि एक ही मटेरियल होता है, आप एक मटेरियल ही अलग अलग वेंडर से मंगवाते हैं। किस कंडीशन में आप ये डिसाइड करते हैं कि किस मटेरियल किस वेंडर से कितनी क्वांटिटी मंगवाना है या किस वेंडर को कितना परसेंटेज ऑफ बिजनेस देना है। ठीक है, वो कोटा अरेंजमेंट में देखेंगे। अभी परचेज इन्फो रिकॉर्ड में क्या होता है तो हम ये बनाते हैं कि एक मटेरियल एक वेंडर आपको कितने टाइम पे प्रोवाइड करता है, किस रेट पे प्रोवाइड करता है। मेन फोकस हमारा इसी चीज पर रहता है। ठीक है, अब ये जो PIR है, परचेज इन्फो रिकॉर्ड है, इसको बनाने का जो टी कोड है, इसको क्रिएट करने का जो टी कोड है, वो टी कोड होता है ME11। ठीक है, ठीक है, ये हो गया एक तो हम PIR बनाते हैं परचेज इन्फो रिकॉर्ड। ठीक है, और इसको तैयार करने का दूसरा तरीका ये भी होता है कि जब हम कोई परचेज ऑर्डर बना रहे होते हैं
अभी हम कोई परचेज ऑर्डर बना रहे होते हैं तो उसमें क्या है, मटेरियल डेटा के अंदर में ना उस टैब में एक ऑप्शन आता है अपने को, इन्फो अपडेट बोल करके। वो चेक बॉक्स रहता है, उसको बस अपडेट करना होता है। एक जैसे आप उसको चेक बॉक्स को टिक करेंगे, एक्टिवेट करते हैं, तो क्या होता है कि उस मटेरियल और उस वेंडर का आप जब पीओ बना रहे होते हैं, तो पीओ बनाने में आपको उसका रेट भी मिल जाता है, डिलीवरी डेट भी मिल जाते हैं, है ना? मटेरियल का इन्फॉर्मेशन रहता है, वेंडर का इन्फॉर्मेशन रहता है। तो उस चीज़ का एक इन्फो रिकॉर्ड ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है। ठीक है? तो 2 तरीके होते हैं इसके। एक तो हो गया मैनुअली आप ME11 पे जा करके बनाएँ, और दूसरा होता है कि जब आप पीओ बना रहे होते हैं, उसी में मटेरियल टैब के अंदर आपको चेक बॉक्स का ऑप्शन रहता है। ठीक है? पीओ बनाने टाइम पे था। हाँ, पीओ बनाते टाइम पे भी एक ऑप्शन रहता है मटेरियल डेटा के अंदर में। अब इन्फो रिकॉर्ड बनाते टाइम पे हम क्या ध्यान रखते हैं वो आपको मैंने बता दिया। अब एक बार को ना इसमें देखिए, इसमें क्या होता है परचेज इन्फो रिकॉर्ड में, एक तो हमने बता दिया कि ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है? कॉम्बिनेशन के साथ-साथ इसमें और क्या-क्या काम होते हैं वो भी देखना है। क्योंकि सिर्फ़ कॉम्बिनेशन की बात नहीं होती, ये सिर्फ़ एक मटेरियल और एक वेंडर का कॉम्बिनेशन रहता है, सिर्फ़ वही चीज़ नहीं होती। इसमें क्या होता है, एक एक कंडीशन इसमें ये भी रहती है कि अगर आप अ, 1 मिनट मेरा सिस्टम पे खुल गया है, मैं जॉइन करता हूँ। ठीक है। इसमें इसमें एक दूसरी चीज़ क्या होती है, मान लो कोई वेंडर है, कोई मटेरियल आपको इस एक रेट पे दे रहा है, मान लो एक्स रेट पे दे रहा है आज के रेट पे, और वो कहता है कि ये मटेरियल का जो ये रेट है, एक्स रेट मैं आपको, मान लो कह रहा है कि मैं दिसंबर ऑफ 2024 तक दे पाऊँगा और जनवरी 2025 से 1st ऑफ जनवरी 2025 से इसका रेट चेंज करूँगा। मान लो कि अभी ये 10 रुपए में दे रहा हूँ, मैं अब 12 रुपए में दूँगा जनवरी 2025 से। तो वो सिस्टम पे या तो आप अभी से अपडेट करके छोड़ दीजिए या फिर वेट कीजिए जनवरी 1st का। अगर याद रहा तो आप फिर उसका जो मटेरियल का जो भी आप पीओ बनाएँगे तो 12 रुपए करके बनाएँगे। ठीक है? एक तो हो गया कि आप याद करके रखें इस चीज़ को। दूसरी चीज़ ये है, इन्फो रिकॉर्ड में ही आप इसका एक कंडीशन बना देते हैं कि आप रेट की वैलिडिटी इसमें सेट कर देते हैं। तो ये जो प्राइस है, जो करंट प्राइस है, ये प्राइस वैलिड रहेगा 31st ऑफ दिसंबर 2024 तक, और फिर 1st ऑफ जनवरी 2025 से आपने एक नया रेट डाल, एक नया कंडीशन तैयार कर दिया है। जैसे ही कैलेंडर ईयर चेंज होता, जैसे ही डेट चेंज होता, वो नया प्राइस आपका एक्टिवेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको याद रखने की ज़रूरत है। समझ गए? ये एक काम होता है, ये भी एक काम होता है इन्फो रिकॉर्ड पे। उसके बाद इन्फो रिकॉर्ड में एक और चीज़ होती है, जैसे बल्क परचेस करते हैं किसी मटेरियल, कहीं कहीं पे भी आप कुछ भी चीज़ अगर बल्क बल्क में परचेस करते हैं तो उसमें बल्क में क्या होता है, आपको डिस्काउंट मिलता है। करेक्ट है? बल्क में कुछ भी परचेस करते हैं तो उस चीज़ का डिस्काउंट मिलता है। तो ये बल्क का डिस्काउंट जो है ना, इसको स्केल कहते हैं, स्केल क्रिएशन कहते हैं इसको, इन्फो रिकॉर्ड में स्केल कहते हैं इसको। तो ये जो बल्क ऑर्डर का डिस्काउंट जो है, ये भी डालने का, वो कंडीशन भी डालने का ऑप्शन भी आया है परचेज इन्फो रिकॉर्ड में। क्लियर है? ठीक है? अब हम एक बार को सिस्टम पे देखेंगे। लॉग इन करते हैं।
अच्छा मैं ना जो पीडीएफ नोट्स हैं पिछले 3 टॉपिक्स के वो फिर से शेयर कर दूंगा अभी व्हाट्सएप ग्रुप में ही, जिनके जिनके पास नहीं डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। विजिबल है? यस सर। एक मिनट मुझे ना अभी हमारे को ये देखना है इसमें देखिए, पहले तो जैसा मैंने कहा कि ये कॉम्बिनेशन रहता है एक वेंडर और एक मटेरियल का, ठीक है। तो मुझे चेक करना पहले कि भाई मैंने वेंडर कौन कौन से बनाए हैं, मैंने मटेरियल कौन कौन से बनाए हैं, ये मुझे चेक करना, ठीक है। तो मटेरियल लिस्ट चेक करने के लिए, लिस्ट ऑफ मटेरियल्स क्रिएटेड बाय मी, वो चेक करने के लिए मेरे पास टी कोड है MM60, ठीक है। यहाँ पे मटेरियल ना डाल के मैं प्लांट डालूंगा अपना, ठीक है। ये मैंने प्लांट डाल दिया, प्लांट डालकर एग्जीक्यूट करूंगा। तो मैंने 2 मटेरियल बनाए, ठीक है। ये 2 मैंने मटेरियल बनाए हैं, कैप्सूल में तो बनाए थे, है ना। कैप्सूल भी बनाए थे ना हमने तो मटेरियल रिजुअल फार्मा में। चलिए कोई नहीं, हो सकता नंबर वैल्यूएशन टाइप पे क्लिक, वैल्यूएशन हाँ टाइप पे क्लिक करके किया ना, वैल्यूएशन टाइप पे क्लिक करके किया ना सर उसको। नहीं समझा मैं क्या बोल रहे हैं आप। ये जो वैल्यूएशन मटेरियल ओनली है ना, वैल्यूएटेड मटेरियल नीचे नीचे सर, अच्छा नीचे सॉरी, नीचे नीचे, हाँ 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 हाँ, ये कैप्सूल आया ना। कैसा है। तो सर इसको अपन जैसे वैल्यूएटेड मटेरियल में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे इसको अभी? क्या चीज? जैसे अभी ये नॉन वैल्यूएटेड मटेरियल है 4161, हाँ, इसको अपन कन्वर्ट करेंगे वैल्यूएटेड मटेरियल में। ये जैसे कि अपना प्राइस वैल्यूएशन जो होता है ना, जो अपना वैल्यूएशन टाइप जो है अपना वी जिसको रखे थे अपन, इसको वी नहीं रखे थे हाँ, अपन मटेरियल क्रिएट करते टाइम पे। तो अभी चेंज हो जाएगा ना सर ये MM02 से? हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वो हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया मेरा मटेरियल की लिस्ट। उसी तरह से अपने को वेंडर की लिस्ट भी एक खोल लेते हैं अपन, उसका टी कोड है MKVZ, ठीक है। ये खोल लेंगे अपन परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। ये हमने 2 वेंडर्स बनाए हैं, ठीक है। वेंडर की लिस्ट यहाँ है,
ना, 2 वेंडर बनाए हमने। तो मैं ये वाला वेंडर लेकर चल रहा हूँ क्योंकि इसको ये जो कस्टमाइजेशन किया था हमने बीपी का, उसके बाद ये बनाया था, ठीक है। तो मैं ये वाला वेंडर लेकर चलूँगा 100801। और जो मटेरियल था मेरा, मटेरियल मैंने ये 3 ही बनाए थे, ठीक है। तो ये इन दोनों में से कोई एक लेके चलेंगे क्योंकि इनको जब मैंने अपना मटेरियल टाइप वगैरह जब किया था, उसके बाद जब नंबर रेंज असाइन किया था तब ये बनाया था। तो जो मैंने कस्टमाइजेशन के बाद बनाया मैं उसको कंसिडर करके चलूँगा। तो मैं अभी एक ही मटेरियल और वेंडर का इन्फो रिकॉर्ड बनाकर दिखाऊंगा। आप लोगों को कोशिश करना है कि आप कम से कम 5 वेंडर्स बनाएंगे, ठीक है। सॉरी, 5 वेंडर्स बनाएंगे और 5 ठीक है, और 5 वेंडर और 5 मटेरियल का आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे। मान लो कि वेंडर जो है एक आगे, उसी तरह से मटेरियल फिर इसके नीचे मटेरियल नंबर 1 2 3 4 5, वो आगे किसके लिए? ये एक आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा कि एक वेंडर 5 मटेरियल के साथ में इसका इन्फो रिकॉर्ड, उसी तरह से दूसरा वेंडर 5 मटेरियल के साथ इन्फो रिकॉर्ड, तीसरा वेंडर 5 वेंडर के साथ 5 मटेरियल के साथ इन्फो रिकॉर्ड। इस तरह से करके आप ना 5 नहीं तो कम से कम 3-3 करके भी बना लीजिएगा, ठीक है। 3 वेंडर 3 मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड तैयार कर लीजिएगा। एक तो इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आगे क्या है, डेटा भी रहेगा अपने पास में आगे काम करने के लिए, ठीक है। बात समझ में आई है? ये दोनों मैं दोनों वेंडर लिस्ट और अपना मटेरियल लिस्ट, और अब हम बनाएंगे इन्फो रिकॉर्ड। इन्फो रिकॉर्ड बनाने का टी कोड है ME11, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको सप्लायर डालना होता है कि कौन से सप्लायर से आप काम करवाएंगे। तो ये मेरा सप्लायर है, मान लो कि ये 100801, ये डाल दिया। और यहाँ पे डालना मटेरियल, कौन से मटेरियल का हम बनाएंगे। तो 999254, ठीक है, ये वाला मटेरियल है। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन ये हो गया, RPPO प्लांट RPPL, ठीक है। इन्फो रिकॉर्ड, हम ये इन्फो रिकॉर्ड बना रहे हैं। यहाँ देखिए इन्फो रिकॉर्ड की कैटेगरी, यहाँ पे इन्फो कैटेगरी क्या क्या, स्टैंडर्ड है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, पाइपलाइन है, कंसाइनमेंट है। अभी हम सिर्फ स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, बाकी 3 हम आगे देखेंगे जब हम PO टाइप्स पढ़ेंगे, जब हम टाइप ऑफ PO पढ़ेंगे ना तब उसमें आएंगे ये सारे, बाकी 3 हम उसमें देखेंगे। अभी स्टैंडर्ड के ऊपर ही काम कर रहे हैं। तो ये चारों इन्फॉर्मेशन डालने के बाद हम एंटर करेंगे, ठीक है। एक बार एंटर किया, एक बार फिर से एंटर करना है। यहाँ पे ये आ रहा है प्लान डिलीवरी टाइम, ये कितना टाइम लेगा वेंडर इस मटेरियल की डिलीवरी के लिए। मान लो कि ऑर्डर का PO बनाने के बाद, मान लो PO आपने बना दिया, PO भेज दिया वेंडर को, उसके बाद वेंडर कितना टाइम लेता है इसको भेजने के, मान लो 10 दिन, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी है कि एक PO का स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या रहेगा आपका, ये सारे कंडीशंस रहते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो कि 1000 हो गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। मिनिमम क्वांटिटी भी आप डाल सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, इसलिए सीधा यहाँ पे आ गया। नेट प्राइस ये मैंडेटरी है कि आपने जो यहाँ पे मटेरियल डाला है टैबलेट, वो मटेरियल का नेट प्राइस क्या रहेगा, ठीक है। हमने केजी के हिसाब से किया था, हमने पर केजी क्या लिखा था, 1000 रुपये रखे थे ना शायद, 1000 रुपये, चलो, या 10,000 मान लेते, 10,000 रुपये केजी रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अभी यहाँ आप देखिए
यहाँ वैलिडिटी 2 आ रहा है, डेट वेट इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ पे परचेजिंग ग्रुप भी है, आपकी मर्जी, आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। मैंने बनाया था ना परचेजिंग ग्रुप, बनाया था वेंडर के लिए, सॉरी क्या कहते हैं, कैप्सूल के लिए और टैबलेट के लिए 2 बनाए थे मैंने परचेजिंग ग्रुप, याद है? परचेजिंग ग्रुप है ना, RP1 एंड RP2 बनाया था। यस सर। तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, ये क्या बना रहा है, टैबलेट, तो RP2 डाल देता मैं। तो स्क्रीन फ्रीज हो गया। लॉक हो गया। एक मिनट। एक मिनट, शेयरिंग, विजिबल है? यस सर। ठीक, यहाँ परचेजिंग ग्रुप मैंने डाल दिया, ठीक है। ये डालने के बाद अब मुझे एंटर करना। अभी देखिए वैलिडिटी 2 में यहाँ पे ये ब्लैंक आ रहा है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं एंटर करता, यहाँ पे भी कुछ नहीं डालना अपने को, फिर से एंटर कर देते, ठीक है, और फिर से एक बार एंटर करते, अब सेव होने का आ जाएगा। ये हमने यहाँ से ओके कर देंगे, ठीक है, ये कर दिया हमने सेव इसको। ये मेरा इस मटेरियल इस वेंडर के साथ में ये जो है मेरा इन्फो रिकॉर्ड तैयार हो गया। क्लियर है ना? अब हम क्या करते हैं, इसको यहीं पे रहने देते, एक नया पेज खोलते हैं और एक पीओ बनाने की कोशिश करते हैं। ME21N, ठीक है। सप्लायर हम वही रखेंगे, एंटर करते, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, परचेजिंग ग्रुप क्या था, फार्मा, परचेजिंग ग्रुप हमने इसको 2 रखा था ना, RP2 रखा था, ठीक है। मटेरियल अपने को देखना है, मटेरियल क्या था, 254, एंटर करते हैं और यहाँ पे प्लान डालना है। अभी देखिए यहाँ पे नेट प्राइस, डिलीवरी डेट वगैरह नहीं आया है ना। प्लांट बोल रहा है डालने को, प्लांट डालना है मुझे, प्लांट डालते ही डिलीवरी डेट भी आ गया मेरा और नेट प्राइस भी आ गया, ठीक है। ये कहाँ से आया, अभी जो मैंने इन्फो रिकॉर्ड बनाया था वहां से आया। सर स्टोरेज लोकेशन नहीं डालेंगे क्या वो अभी स्टोरेज लोकेशन, अभी 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 कंप्लीट हुआ नहीं है, ये अभी बाकी है। अभी कितना, अभी कितने केजी मंगाना है आपको, मान लो 5 केजी मंगाना है, ये एंटर किया। अकाउंट असाइनमेंट मैंडेटरी, ये देखिए ये भी एक एरर है यार, अकाउंट असाइनमेंट हमने करा नहीं है अभी तक, ठीक है, अकाउंट असाइनमेंट तो कर देंगे। देखिए मैं कह रहा था ना कि दूसरा ऑप्शन होता है आपका, जब आप इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट करने का जो ऑटोमेटिक तरीका होता है, मटेरियल डेटा में जब आप आते हैं यहाँ पे ये आता है इन्फो अपडेट करके, ये जब टिक कर देते हैं ना तो ऑटोमेटिक एक इन्फो रिकॉर्ड जनरेट हो जाता, ठीक है, समझे?
सर। और ये हो गया। अकाउंट असाइनमेंट यार इसका नहीं किया है मटेरियल अकाउंट असाइनमेंट। ये तो आना नहीं चाहिए था। अकाउंट असाइनमेंट मैंडेटरी। हमने तो ये सारा का सारा फिनेंशियल कॉन्फ़िगरेशन वगैरह भी किया था ना। यस सर, किया था सर, वन टाइम एक्टिविटी वाला ना सर। हाँ हाँ हाँ, उससे पहले सारा तो अकाउंट असाइनमेंट तो कर दिया था इसका, फिर ये एरर क्यों आ रहा। फिर किसी ने कुछ करा क्या यार। अकाउंट असाइनमेंट कोई टी कोड वगैरह कुछ नहीं है क्या? क्या क्या नहीं इसमें अकाउंट अकाउंट असाइनमेंट है कि नहीं? अकाउंट असाइनमेंट देखना पड़ेगा, एक मिनट। वही सोच रहा हूँ कि कहाँ पे ये चीज़ अकाउंट असाइनमेंट। फाइनेंशियल एक्टिविटी ग्लोबल सेटिंग किया था। अकाउंट वाईसीए डाला था इसमें। वन टाइम एक्टिविटी कर दिया मैंने। ठीक है, फाइनेंशियल सेटिंग एक्टिविटी पूरा कर दिया था। FIMM इंटीग्रेशन भी किया था। एक मिनट, पहले ना अपन को FIMM इंटीग्रेशन ही करके देखना पड़ेगा शायद, तब शायद ये एरर ना आए। ठीक है, FIMM इंटीग्रेशन ही देख लेते हैं अपन फिर। ये अकाउंट असाइनमेंट ये इस तरह का एरर जब आता है ना, जब इसका कोई इनलार्ज करने से कुछ देता नहीं है ना, तब ये मुश्किल हो जाता है समझ पाना कि कहाँ से इसको खोलेंगे अपन। ये क्वेश्चन मार्क के साथ में। ठीक है, अकाउंट असाइनमेंट का पेज भी यहाँ पे नहीं आ रहा। अच्छा एक मिनट, ये मटेरियल जो है, इस मटेरियल को अपने को चेक करना पड़ेगा पहले। 99254 बनाना था।
सर इंटर करने से नहीं पकड़ेगा ये अपना? क्या क्या? अगर मटेरियल नंबर डाल के डायरेक्ट इंटर कर दें तो इंडस्ट्री से सेक्टर और मटेरियल टाइप पकड़ लेना चाहिए ना सर इसको? हाँ हाँ हाँ, एंटर करने से ना। आ गया। इसमें अकाउंट यहाँ पे देखते हैं अपन। ठीक है, स्प्लिट वैल्यूएशन खत्म नहीं होगा यहाँ से। ये हो गया है MM02 देख रहे हैं, इसका मटेरियल ये चीज देख रहे हैं यहाँ पे, इसका एक्टिव नहीं है मटेरियलाइजर। मटेरियल ये मसला हो गया इसमें। नया मटेरियल इस वजह से हाँ, नया मटेरियल क्रिएट करना पड़ेगा अपने को। कोई दिक्कत नहीं, हम नया मटेरियल क्रिएट कर लेते हैं और नया मटेरियल के साथ बना लेंगे। ठीक है। 7 नंबर बेसिक डेटा 1 रहेगा, परचेजिंग रहेगा, जनरल स्टोरेज डेटा रहेगा, अकाउंटिंग रहेगा। ठीक है, इसको डिफॉल्ट कर देते हैं, प्लान डाल देते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब कर देते हैं अपन। मटेरियल ग्रुप, सॉरी, ये हमारा नहीं यार, आ जाओ। ठीक है, ये डाल दिया, एंटर करेंगे, परचेजिंग ग्रुप डालना है,
इसमें डालेंगे विजुअल फार्मा 1, ठीक है। एंटी स्टोरेज लोकेशन रहने दीजिए। अरे यार हमने जो मटेरियल टाइप बनाया है ना, लगता है वहीं पे वो इनएक्टिव रह गया है। मटेरियल टाइप नहीं करना होगा। OMS हमारा रॉ मटेरियल फॉर मटेरियल टाइप देते हैं RPOH। ये देखिए ये चीज़ एक्टिव नहीं है यहाँ पे, इस वजह से ये मसला हो रहा था, ठीक है। यहाँ से हमारा क्वांटिटी अपडेट वैल्यू अपडेट एक्टिवेटेड नहीं था, इस वजह से ये मसला हो रहा था, समझ गए। उठा के लाओ इधर लाओ। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ये अभी कोई फ़ायदा नहीं इसको भी बनाकर, ठीक है। इसको कंप्लीट तो कर देते हैं, बाद में देखते हैं इसको, ठीक है। लाइक मूविंग प्राइसेस का डाल देते हैं पर के जी रहेगा, सेव कर दीजिए। अच्छा सॉरी, बैलेंसिंग क्लास डालना पड़ेगा ना। हाँ वैल्यूएशन क्लास रॉ मटेरियल का ये 3000 स्टैंडर्ड लेके चलेंगे अभी, ठीक है। एंटर कर देंगे, सेव कर देंगे, ठीक है। MM02 में सत्तावन ही बनाया था अभी, एक मिनट देखते हैं। लेस सेंड करके डालेंगे सबकी फोटो आ जाएगा। लेस सेंड करके टिकट डालेंगे तो आ जाएगा। क्या बोले डैश डैश करके? नहीं सही है सर, सही आइए 956 नीचे वाला सर, नीचे वाला सेलेक्ट कर दो। 254 था ना वो, नहीं ये अपन हाँ पूरा नंबर सेलेक्ट, हाँ ठीक है।
नहीं होगा, एक बार जो हो गया सो हो गया, ठीक है। यही मसला होता है, ये जो आपने बना दिया पहले ना डेटा, अब इस पर ये एक्टिव नहीं कर सकते, ये आपको फिर बनाना पड़ेगा, ये मसला हो जाता है। MM01 फिर से बनाइए, ठीक है। छोड़ो हटाओ उसको। एक कैप्सूल बनाया था, दूसरा टैबलेट बनाया था। टैबलेट आ गया, केजी बराबर नहीं जुड़ा है। परचेजिंग ग्रुप अगर डालना है यहाँ पे तो टैबलेट है ना, एंटर करते हैं, ये ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे ये एक्टिव आ गया, इस मटेरियल का बराबर बनेगा, ठीक है। ठीक है, कर देते हैं इसको सेव, हमारा बेटा बन गया 258। तो अभी क्या है, अपने को इन्फो रिकॉर्ड तैयार करना पड़ेगा पहले, ठीक है। यही रखते हैं, सिर्फ मटेरियल 258 कर देते हैं यहाँ पे, जो भी हमने बनाया है। वेंडर यही रखते हैं, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, फिर से मान लो कि अभी 10 डेज का है टाइम, बराबर है स्टैंडर्ड क्वांटिटी 10 kg का रहेगा, ठीक है। नेट प्राइस वही 10,000, सेव कर देते हैं इसको। हमारा इन्फो रिकॉर्ड इन दोनों मटेरियल का ये सप्लायर ये मटेरियल का बन गया, ठीक है। अब हम परचेज ऑर्डर बनाएंगे, ठीक है। R2 अब यहाँ पे अपने को मटेरियल डालना, मटेरियल क्या था 258, 258, ठीक है। प्लांट ये देखिए यहाँ पे ये दोनों चीज़ें आ गई ऑटोमेटिक, है ना। डिलीवरी डेट और प्राइस इसका आ गया। परचेजिंग क्वांटिटी मान लिया हम 10 kg ले रहे हैं, ठीक है। अरे यार अब कंट्रोल इंडिकेटर का आ गया, ठीक है।
कंट्रोलिंग एरिया में जाना पड़ेगा सर। हाँ, कंट्रोलिंग एरिया के लिए है ये। कंट्रोलिंग एरिया अपना यही है ना, आरपी अपना जो प्लांट रहता है वही कंट्रोलिंग हाँ। एरिया रहता है, बस उसमें वो है कि कंट्रोल इंडिकेटर इसका एक्टिव नहीं हुआ है। मतलब जो हमने एक्टिविटीज करी है ना वो अधूरी रह गई थी, वो पूरी हुई नहीं है, उसमें कुछ कुछ चीजें कहीं पे मिस रह गई, छूट गया वो करना, एक्टिव करना उसमें। जाएगा सर, पूरा हो जाएगा। जब तक प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तब तक हम इंडिकेटर पे प्रॉब्लम्स पे ध्यान नहीं देंगे ना। हाँ हाँ, वही वही वही, वो तो सिस्टम तो आपसे करवा ही देगा, सिस्टम आपको छोड़ेगा नहीं, हाँ, वो तो करना ही पड़ता नहीं है। अपन ने सेटिंग कर लिया, प्रॉब्लम आएगा तो हम उस प्रॉब्लम को ध्यान से देखेंगे। एक कंट्रोल इंडिकेटर, ठीक है। ये जो क्या कहते हैं, जो मकसद था मेरा ये अभी ये बनाने का, ये दिखाने का, ये तो अभी समझ में आया ना कि इन्फो रिकॉर्ड में क्या होता क्या है, ठीक है। जी। अभी मेन जो इन्फो रिकॉर्ड हमने बनाया था उससे अपने को डिलीवरी डेट और नेट प्राइस का देखना था, प्राइसिंग वगैरह ये आ जाना था, ये आ गया। ये जो कंट्रोल इंडिकेटर का जो एरर है ये तो चलिए हम रिजॉल्व कर लेंगे इसको अभी, ठीक है। कंट्रोल इंडिकेटर को क्या कह रहा था, कंट्रोलिंग एरिया सर, कंट्रोलिंग एरिया। ना ना, कंट्रोलिंग एरिया पे कंट्रोल इंडिकेटर का ही था ना एरर। हाँ हाँ हाँ, वही। कंट्रोल इंडिकेटर फॉर कंट्रोलिंग एरिया डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। इसको अपन इनलार्ज करके रख लेते हैं, इस पेज पे आते हैं। देखिए कंट्रोल इंडिकेटर से अगर कोई क्या कहते हैं, ये एरर जो है ये फिनेंशियल एरर है फीको का। रियल टाइम में ऐसा कोई एरर तो एक तो आएगा नहीं, अगर आएगा भी तो फिनांस वाले देखेंगे, हमारा कोई लुकआउट नहीं रहता इस पर। बट यहाँ पे चूंकि नहीं है तो हम ही करना है। इसका टी कोड है OKKP, ठीक है। ओके कीजिए। यहाँ पे कंट्रोलिंग एरिया जो मतलब आपका कंपनी कोड, कंट्रोलिंग एरिया आपका कंपनी कोड होता है, तो वो डालना है। ये यहाँ पे, ठीक है। ये इसका मतलब ये देखिए, मैंने अपना कंपनी कोड डाला और यहाँ पे ये है नहीं, कहीं पे दिखा नहीं मेरा, है ना सॉरी, सर ये? आ गया, ये आ गया, नहीं दिख रहा था, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब ये अपना कंट्रोलिंग एरिया सेलेक्ट करने के बाद इस पे करना है एक्टिवेट कंपोनेंट्स कंट्रोल इंडिकेटर, ठीक है। यही कह रहा था कंट्रोल इंडिकेटर का अपना एक्टिव नहीं था। इस पे क्लिक करेंगे, ये ब्लैंक है, ये चीज़ यहाँ पे अभी कुछ है ही नहीं एंट्री, तो अपने को न्यू एंट्रीज पे क्लिक करना। यहाँ पे फिस्कल ईयर डालना, फिस्कल ईयर 2024 चल रहा है अपना, ठीक है। कॉस्ट सेंटर में ठीक है, कंपोनेंट एक्टिव नॉट एक्टिव है, इसको एक्टिव करना अपने को, क्लियर है। ये चीज़ एक्टिव होनी, बस ये 3 चेंजेस करने हैं यहाँ पे फिस्कल ईयर डालना, इसको एक्टिव करना कॉस्ट सेंटर को, और इसको टिक करना, ठीक है ना। इसके बाद इसको हम सेव कर देंगे। ये हो गया हमारा सेव, ठीक है। बैक जाएंगे, बैक जाएंगे, ऑल करेंसीज ये भी टिक हो गया, ठीक है। एक बार फिर से बैक जाते हैं, फिर से मेरा रिजल्ट फार्मा कहाँ गया, ये आ गया, सेलेक्ट करिए। अब इस पे क्लिक करना है, असाइनमेंट ऑफ कंपनी कोड। यहाँ देखना मेरा कंपनी कोड है ना,
कंपनी कोड मेरा असाइंड है हिसाब पे बराबर है। तो अब यहाँ पे कोई इशू नहीं होना चाहिए। इस पेज को हम क्लोज करते हैं, ओके करते हैं, क्लोज करते हैं, एंटर करें, नहीं लेगा अभी ये। अभी अपने को नया पीओ बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ से, ठीक है, ये एरर अभी चलता रहेगा। इस पे हमारे को ये डिस्कार्ड करना पड़ेगा। You want to save it and return? No. अब हम बनाएंगे सप्लायर, यही रहेगा। सारी इंफॉर्मेशन 10 kg। अब देखिए वो एरर नहीं आ रहा, खत्म हो गया वो एरर, हो गया। ये करने के बाद अपने को बस चेक कर लेना, ठीक है, नो मैसेज इश्यू ड्यूरिंग चेक, और उसके बाद इसको कर देना सेव। ये हमारा पीओ बन गया, ठीक है, ये हमारा परचेज ऑर्डर बन गया। तो अभी हमने पहली चीज देखी, ठीक है, कि इन्फो रिकॉर्ड में एक बेसिक चीज क्या हुई हमारी। इन्फो रिकॉर्ड जो हमने बनाया वो बेसिक क्या था उसका, ये इन्फो रिकॉर्ड हमारा, ठीक है। अभी इन्फो रिकॉर्ड को यहीं पे हम वापस से फिर से खोलते हैं, इसी इन्फो रिकॉर्ड को हम खोलते हैं। हम ME 11 पे बनाए थे ना, ME 12 पे हम खोलेंगे, क्योंकि अपने को सिर्फ चेक करना है, ठीक है। ME 12 सेम चीज है, एंटर करेंगे, एक बार और एंटर करें। यहाँ देखिए वैलिडिटी इसकी कब तक आ रही है, देख रहे हैं, सिस्टम ने ऑटोमेटिक इसको वैलिडिटी दे दिया इन्फिनिटी तक, मतलब जब तक कैलेंडर है तब तक ये रेट वैलिड रहेगा आपका, ठीक है ना। मैंने आपको इसमें एक कंडीशन बताया था कि मान लो वेंडर बोलता है कि मैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ही इस रेट पे दूंगा, उसके बाद मैं रेट बढ़ाऊंगा या कम करूंगा, जो भी है, उसके बाद रेट चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट डेट से जो रेट चेंज होना है वो रेट हम इसमें कैसे डालते हैं वो अपने को देखना है। वो अब हम आज नहीं देखेंगे क्योंकि अब 8:40 हो गया है, ठीक है, नेक्स्ट बैच वेट कर रहा है, तो हम वो कल देखते हैं। कल ये दोनों कंडीशन अपन देख लेंगे, क्योंकि कल एरर आएगा नहीं, एरर जो भी आना था आज आ चुका, ठीक है। कल अब ये एरर नहीं आता। इसे मेरे को एक काम करना है बस कि मैं मटेरियल में एक मटेरियल और ऐड कर दूं, 999258, ये मटेरियल पे हमने काम किया था, ठीक है, ये मटेरियल रहेगा, वेंडर तो वही है, सिर्फ मटेरियल ही रहेगा, ठीक है। तो कल हम देखेंगे इसके वैलिडिटी का, और ये जो बल्क परचेज का जो डिस्काउंट है वो हम कंडीशन देखेंगे कल, और कल ही सोर्स लिस्ट भी देखेंगे। सोर्स लिस्ट बनाने में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सोर्स लिस्ट जब एक बार बन जाता है हमारा, फिर उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जिसको कहते हैं ऑटोमेटिक पीओ, वो हम परसों देखेंगे। फिर ऑटोमेटिक पीओ क्रिएशन, PR से ऑटोमेटिक पीओ कैसे क्रिएट होगा वो देखना है उसके बाद। ओके सर, ठीक है, चलिए, ओके। यस सर। Sir, जी हाँ, can you say, please send the notes? यस यस, PDF. हाँ हाँ, इन द ग्रुप, हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप, आई शेयर इट। फिर व्हाट्सएप पर डाल दीजिए। हाँ, मैं डाल दे रहा व्हाट्सएप।